ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हिस्टोरिकल रिसर्च। सो एनटीए यूजीसी नेट का पेपर 1 हो या एजुकेशन पेपर 2 हो या अदर कोई पेपर हो जहाँ पर रिसर्च का टॉपिक है, वहाँ आपको हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में पढ़ना ही है, राइट। सो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च होता क्या है। इस वीडियो में सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, देन हम फिर ये देखेंगे कि एम क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च का। आफ्टर दैट वी विल गो टू द स्टेप्स टू कंडक्ट हिस्टोरिकल रिसर्च, किन स्टेप्स में आप इस रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। देन अप्रोच, मतलब कि जब आप ये रिसर्च करने जाते हैं सो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। क्या आप क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिसर्च को अप्रोच कर सकते हैं या क्वांटिटेटिव व्यू से या किसी और अदर व्यू से। देन वी विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि हिस्टोरिकल रिसर्च होती क्या है, बहुत सिंपल वे में मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट इन प्लान्ड वे टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। सो एक प्लानिंग के तहत हम ये देखने की कोशिश करते हैं, हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई जो घटना अतीत में हुई थी, कोई जो घटना जो पास्ट में हुई थी, उसके पीछे का रीजन क्या रहा, वो क्यों हुई, राइट, और क्या हुआ। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। पर्पस, पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च टू वेरीफाई एंड एक्सप्लेन हिस्ट्री of any human activity, subjects or event by means of scientific process. Scientific process again in a, as we have discussed already, scientific manner मतलब कि in a planned way, systematic or a planned way. साइंटिफिक प्रोसेस क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, घटनाओं की पुष्टि करते हैं, व्याख्या करते हैं। किन घटनाओं की या पुष्टि की जाती है हिस्टोरिकल रिसर्च में? ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी जो मानव गतिविधि हुई हो, कोई एक घटना या सब्जेक्ट, राइट, कोई एक इवेंट हो जिसको आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो कि भाई इस समय पे ये हुआ था, इसके पीछे ये कारण रहे। फॉर एग्जाम्पल हम हिस्टोरिकल रिसर्च में देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल ले, भारत में इमरजेंसी जब लगाई गई थी, राइट, सो उसको आप केस स्टडी के फॉर्म से भी देख सकते हैं। अगर उस समय के किसी पर्टिकुलर पर्सन पर या उस सिचुएशन को हम फोकस करें और उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या क्या कैसे कैसे वो चीजें गई, सो वो हिस्टोरिकल रिसर्च में भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएंगे। नाउ लेट्स सी, ओके, नाउ ये साइंटिफिक प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, एक डेफिनेशन देखते हैं। ट्रू हिस्टोरिकल रिसर्च और हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरिकल रिसर्च को हम इतिहास लेखन या हिस्टोरियोग्राफी भी कहेंगे, is concerned with the analyzing and interpreting the meaning of historical events. So इतिहास में जो जो घटना हुई है उनको क्या करना? उनका विश्लेषण करना, राइट, उनका विश्लेषण करके फिर उनकी व्याख्या करना। ये क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च का एक पार्ट है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर उसकी संपूर्ण व्याख्या की गई। अगर आपने ये साइंटिफिक चैनल डिस्कवरी या हिस्ट्री टीवी देखा हो, सो वहां पर मान लीजिए किसी प्लेन हाईजैक के एरोप्लेन हाईजैक के बारे में बता रहे हैं, सो उसका पूरा आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, कहाँ से उसकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, क्या सोच करके ये घटना की गई, उस समय की मानसिक स्थिति क्या थी उन लोगों की काम करने की, ये सारी चीजें,
right? Now, it is the process by which a researcher is able to reach a conclusion as to probable truth of an event in the past by studying objects available for observation in the present. So, इसमें रिसर्चर की कोशिश क्या रहती है? एक रिसर्चर की कोशिश हमेशा ये रहेगी, शोधकर्ता की कोशिश हमेशा ये रहेगी कि उस घटना का जो सत्य है, जो पूर्व में घट चुकी है, उससे अवेलेबल जितने भी रिलेटेड चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करना, उनको समझना, राइट, और जो रियल ट्रूथ है वो सामने लेकर के आना. दैट इज द वी कैन से द एम. और ये एक हिस्टोरिकल रिसर्च में जो शोध करता होता है, जो रिसर्चर होता है, ये उसका उद्देश्य होता है, राइट. जो आज की तारीख में जो अवेलेबल डाटा है उसको यूज करके भविष्य पास्ट में जितनी भी जो भी घटना हुई है उसको एक्सप्लेन करना. Now, one famous definition, Isaac and Michael के according, so historical research involve reconstructing, पुनः निर्माण करना, किसका? The past systematically and objectively by collecting, evaluating, verify and synthesizing evidences to establish facts and reach defensible conclusion, often in relation to particular hypothesis. So, एक जो परिकल्पना बनाई गई है किसी भी घटना को लेकर के कि भाई ये घटना इन कारणों से हुई थी, सो उस घटना को फिर से अध्ययन करना और उस या तो उस हाइपोथेसिस के फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट में आप उसकी स्टडी करके, राइट, जो भी डाटा है उनको सिस्टमैटिकली कलेक्ट करके, इवेल्युएट करके, वेरीफाई करके या तो आप नई हाइपोथेसिस बनाएंगे या वो जो पर्टिकुलर हाइपोथेसिस है उसको सपोर्ट करेंगे. दो ही चीजें हो सकती है, या तो कोई नया तथ्य ला करके रख दे कि भाई ये घटना ऐसे इस चीज इस कारण नहीं इस कारण हुई थी, ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, या फिर ये हो सकता है कि हाँ भाई जो पहले से बात प्रूव्ड है उसके सपोर्ट में आपने और एविडेंसेस ला करके रख दिए, राइट. आगे बढ़ते हैं. नाउ, हिस्टोरिकल, हम सारा कंक्लूजन अगर निकाल ले डेफिनेशन से, सो हिस्टोरिकल रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली एग्जामिनिंग पास्ट इवेंट्स to give an account of what has happened in the past. So भूतकाल में क्या हुआ था वो सब कुछ पता लगाना सिस्टमैटिक तरीके से और उससे रिलेटेड, राइट, इंफॉर्मेशन और इकट्ठा करके लाना, दैट इज व्हाट हिस्टोरिकल रिसर्च, राइट. नाउ, एम्स ऑफ कंडक्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च, क्यों किया जाता है ये? सो टू रिवील और अनकवर द अननोन ट्रुथ, जो भी चीजें, जो भी सत्य छुपा हुआ है अभी तक उसको सबके सामने उजागर करना, अनरिवील करना. टू आंसर क्वेश्चन विच हैव येट बीन आंसर्ड. सो इतिहास की कुछ घटनाएं हैं ऐसी जो आज भी अनआंसर्ड है, मतलब उनके उत्तर नहीं है. सो उनके आंसर्स को ढूंढना. जैसे मान लीजिए कि ऐसा सुना जाता है कि ताजमहल जो है उसके सामने एक ब्लैक कलर का बिल्कुल ताजमहल की तरह एक बिल्डिंग बननी थी, मतलब एक काले कलर का ताजमहल बनना था. अब वो क्यों नहीं बन पाया, क्या उसके पीछे रीजन रहे? सो ये क्या है? ये अनकवर्ड अननोन चीज है. इस क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं है, या हो भी मैंने नहीं पढ़ा वो बात अलग है, बट अभी जैसे हम बात करें सो ये अनआंसर्ड है. सो इसकी खोज करने के लिए अब मैं निकल जाऊं, सो वो क्या हो गया? हिस्टोरिकल रिसर्च. अब मैं पढ़ने लगूं कि उस समय क्या क्या हुआ था. ठीक है. नाउ, थर्ड, to search and identify the relationship of past happening and their links with the present. So past में जो जो हुआ है, देखिए जो भी घटनाएं होती हैं उसकी कॉज भी होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. मतलब किसी घटना का कोई कारण भी रहा होगा और उस घटना के परिणाम भी रहे होंगे, राइट. कोई भी इवेंट के कॉज भी होंगे, जस्ट सेकेंड, एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे.
SCES है ये, S, राइट। कारण भी है और परिणाम भी है। सो वो जो परिणाम है वो आज की तारीख में हमारे प्रेजेंट से कैसे जुड़े हुए हैं, हमारा प्रेजेंट उस पास्ट की घटना से कैसे अफेक्ट हुआ है, ये देखना भी काम है किसका, हिस्टोरिकल रिसर्च का। टू रिकॉर्ड एंड असेस पास्ट एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन। एक हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों की जाती है? जो भी किसी भी संस्था, किसी भी इंसान ने कुछ अचीवमेंट अपने हासिल किए हैं, सो क्या उनका इतिहास रहा, वो जानने के लिए भी हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है। मान लीजिए आप टाटा इंडस्ट्री पर हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट। सो अब आप रतन टाटा और उनके पहले के भी जो टाटा हैं, वो सारे उनके बारे में आप रिकॉर्ड निकालना स्टार्ट करेंगे, कब से उन्होंने स्टार्ट करा, कहाँ कहाँ वो गए, कौन कौन सी इंडस्ट्री स्टेब्लिश करी, ये सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट, टू असिस्ट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन कल्चर। यस, सो मानव का जो मानव सभ्यता को समझने में हिस्टोरिकल रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है। क्यों? किसी भी सभ्यता से जुड़ी अगर आप हिस्टोरिकल चीजें पढ़ेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, वो ये कस्टम, ये ट्रेडिशन क्यों फॉलो करते हैं। ठीक है। सो सभ्यता, राइट। आगे चले, 5 स्टेजेस टू अंडरटेक इन हिस्टोरिकल रिसर्च, जल्दी से लेते हुए चलूंगी आपको इसमें। स्टेज 1, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्चेबल फिनोमेना। सो अगर आप हिस्टोरिकल रिसर्च करने के इच्छुक हैं या कोई समस्या आपके सामने खुद ब खुद आके खड़ी हो गई कि हाँ यार ये पॉइंट तो ऐसा है कि इतिहास से रिलेटेड इसके बारे में आज तक कोई बात नहीं कर रहा है, सो आप क्या करेंगे, आपके सामने वो रिसर्चेबल, वो खोज करने वाला एक प्रश्न आ चुका है। सो अब आप उससे रिलेवेंट आ चुका है तो अच्छी बात है, अब आप उसके उससे रिलेटेड लिटरेचर ढूंढेंगे। नहीं तो अगर आप खोज करने के इच्छुक हैं तो फिर आप अलग अलग एरियाज के लिटरेचर्स को पढ़ेंगे, राइट। और अलग अलग टाइम पीरियड की फिनोमेना जो भी है उनसे रिलेटेड वीडियो देखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, पुराने पेपर देखेंगे, लाइब्रेरी जाएंगे, राइट। सो एक क्वेश्चन आप निकाल करके लेके आएंगे जिस पर आप अपनी रिसर्च कर सकें। दैट इज स्टेज 1। स्टेज 2, देन द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस ये है कि अभी तक आपने जितनी स्टडी करी, राइट, वो जो आप लाइब्रेरी गए, वो जो आपने बुक पढ़ी, जो पुराने पेपर आपने खंगाले, उन सब से आपने एक परिकल्पना, आपने एक परिकल्पना बना ली और अब उस परिकल्पना से रिलेटेड, राइट, अब आप क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे कैसे, और रिसर्च क्वेश्चन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव दैट विल गाइड द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन। क्योंकि उस परिकल्पना के आधार पर अब आप अपना डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर रिजल्ट इंटरप्रिटेशन बिसाइड्स हेल्पिंग रिसर्चर फोकस एंड इंटरप्रेट हिस्टोरिकल ऑकरेंस एज रिकॉर्डेड। सो आपके पास अब परिकल्पना है, आपको उस पर आगे की तरफ बढ़ना है। डाटा एक्सप्लोरेशन एंड कलेक्शन स्टेज। सो देखिए, पहले जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया था वो अपनी क्वेश्चन, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढने के लिए किया था। अब जब आपकी क्वेश्चन आपको मिल गया है कि ये समस्या है इतिहास की, राइट, कि आप जो है इस पर बहुत सारी, इस घटना से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो सामने नहीं है। सो अब आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो आपकी परिकल्पना बनी है उस क्वेश्चन को ले करके, उसके लिए आप पर्टिकुलर, बहुत आप कह लें कि स्पेसिफिक वे में अब आप क्या ढूंढेंगे, अ, तथ्य ढूंढना स्टार्ट करेंगे। सो डाटा एक्सप्लोरेशन और कलेक्शन किया जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर स्टेज 4, checking of facts, evaluation of validity and reliability of the data and the analysis. So अब जो आप डाटा या जो फैक्ट लेकर के आए हैं उनको इवेल्युएट करना, राइट, कि उनकी वैलिडिटी, उनकी रिलायबिलिटी कितनी है, उस डाटा से रिलेटेड वो जो डाटा है आपका उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सही बैठ रहा है या नहीं, राइट।
वो आपको देखना है, और फिर ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि वो रिजेक्ट हो जाए और उसकी जर्नलाइजेशन, उसकी जनरलाइजेबिलिटी, राइट, सार्वभौमिकरण कह लें हम, या फिर सामान्यकरण उसका कम हो, कि वो अदर सिचुएशन पे फिट ना हो सके। हालांकि हिस्टोरिकल रिसर्च में जर्नलाइजेशन बहुत कम होता है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर घटना को स्टडी कर रहे होते हैं, राइट ना। राइटिंग द रिपोर्ट, सो आपके जो भी डाटा आपने इकट्ठे करे हैं, उसके बाद उसको एनालाइज कर लिया, इवेल्युएट कर लिया आपने, उसके बाद अब आप रिपोर्ट लिखेंगे इन विच फाइंडिंग्स आर डिस्क्राइब्ड अलोंग विद द इंटरप्रिटेशन एंड प्रोवाइड डिटेल्ड सपोर्टिव एविडेंसेस इन डिफेंस ऑफ द कंक्लूजन मेड। सो जो भी कंक्लूजन, जो भी आखिरी आप स्टेटमेंट ले करके आए हैं, उसके लिए आपको एविडेंसेस भी देना होगा, राइट। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक स्टेटमेंट वहां पर दे दें, आप जो कह रहे हैं वो सही है, उसके लिए आपको वहां पर तथ्य देने होंगे। दीज आर द 5 स्टेप्स। नाउ अप्रोचेस टू हिस्टोरिकल रिसर्च। सो अप्रोच क्या हो सकता है डाटा कलेक्ट करने का? सो क्वालिटेटिव अप्रोच, गुणात्मक, राइट, इसको हम ये भी कहते हैं हिस्ट्री बाय कोटेशन, where the search for a story constructed from a range of printed written evidences and resultant history is arranged chronologically and presented in a factual tale, and source range from the manuscript and imprints. So ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच है, इसमें आपने जो भी रिसर्च की है उसके लिए आप जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, राइट, उसको आप अरेंज करेंगे क्रोनोलॉजिकल वे में, मतलब कि तिथि के हिसाब से, साल के हिसाब से। और इसमें आप क्या इंक्लूड करेंगे? मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब उस समय जो लोगों ने अपने हाथों से बातें लिखी हैं, कुछ अकाउंट बुक होंगी, कुछ मार्जिनल होंगे, स्कूल रिकॉर्ड्स होंगे, डायरीज होंगी, राइट। इम्प्रिंट्स क्या है? मतलब उस समय की छपी हुई किताबें। सो इनको आप रेफर कर सकते हैं अपने डाटा कलेक्ट के लिए। कुछ लोग क्वांटिटेटिव वे में जाते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर क्योंकि क्वांटिटेटिव डाटा की वैलिडिटी ज़्यादा होती है, और हम उसमें उसको सामान्यीकरण भी कर सकते हैं सिमिलर क्वेश्चंस को लेकर के, सिमिलर प्रॉब्लम्स को लेकर के। सो क्योंकि इसकी हाई वैलिडिटी और जनरलाइजेबिलिटी होती है, कुछ लोग क्वांटिटेटिव डाटा का अप्रोच करते हैं, राइट। नाउ content analysis, where the text itself is the object of that uses published work as its data and subjects them to careful analysis that ordinarily include both qualitative and quantitative aspect. सो कुछ लोग क्या तरीका अपनाते हैं कंटेंट एनालिसिस का, मतलब कि वो बुक्स, न्यूज़पेपर या फिर वीडियोस, स्पीचेस, इंटरव्यू सुनते हैं, राइट, और वो वहाँ से जो है अपना डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का अगर आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं, तो कंटेंट एनालिसिस में जो डाटा आपको मिलता है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, राइट। सो एक रिच अमाउंट ऑफ डाटा आपको मिल जाता है अपने रिसर्च के सपोर्ट में, राइट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं oral history, which focuses on living memory, where researcher gather personal recollection of events from living individual via audio and video recording that give respondent a natural and effective environment to provide a reciprocal interchange between them and the researcher. So oral history उस घटना के समय पर उपस्थित किसी भी इंसान से या जो उसके बारे में जानता हो। सो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आज अटल जी के बारे में आपको किसी से सुनना है, सो आप क्या सुनेंगे? ओरल हिस्ट्री, आप उनका इंटरव्यू लेंगे या 1 to 1 आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब, राइट। सो वो आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, वो कैसे थे, क्या वो करते थे, क्या उनकी दिनचर्या थी, वो सब कुछ बताएंगे। सो दैट कम्स इन द ओरल हिस्ट्री। नाउ
After these approaches, let's talk about advantages and limitations. So let's talk about first uh, advantage of historical research. हाँ, सो एडवांटेजेस में सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ऐसी कोई और रिसर्च मेथड नहीं है जो किसी पास्ट इवेंट्स के इनसाइट के बारे में बात करती हो कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। वो एक और एक सिर्फ हिस्टोरिकल रिसर्च है जो इनसाइट या आप कह लें कि कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करती है जो पूर्व में हो चुके हैं। दूसरी ये फर्स्ट बात हुई, राइट। दूसरी बात ये है कि इसमें रिसर्चर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इवेंट, क्योंकि घटना तो बहुत पहले हो चुकी है, अब बस रिसर्चर उसके बारे में एक्सप्लोर कर रहा है, राइट। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड थर्ड, ये जो रिसर्च होती है हिस्टोरिकल रिसर्च, समटाइम्स इट गिव्स, just a second, gives, actually it sometimes it gives a discovery, एक अलग ही खोज हो जाती है ऑफ discovery of we can say the things on global scale, ना सिर्फ एक जगह पर बल्कि कुछ ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होगी जो पूरी धरती के लिए, पूरी मानव जाति के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है। लिमिटेशन की बात करें, अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं यस डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन हम कर लें। भाई डिसएडवांटेज तो क्या होगा, नई जानकारी मिल रही है ना। सो डिसएडवांटेज क्या होगा, दैट researcher has to travel a lot. अगर आप इस रिसर्च में इन्वॉल्व हैं तो आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है, रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर रिजल्ट। क्या रिजल्ट निकल करके आएगा आपको भी नहीं पता है, राइट। एंड समटाइम्स इट हैपन्स दैट आपको लगता है कि जो आप जिनसे आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वो रिलायबल हैं, बट दे मे बी समटाइम मिसलीडिंग, वो आपको मिसलीड कर दें, आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दें, राइट। सो सोर्सेस मे बी समटाइम मिसलीडिंग, सो आपकी रिसर्च को वो उल्टा कर सकते हैं, right? So misleading and can give false facts or misleading facts about event, of course event के बारे में, right? So ये थी कुछ limitations जो important है, and that was it in today's session. हिस्टोरिकल रिसर्च को आई थिंक हमने लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में, राइट। हालांकि ये एक पार्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही है, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में अलग अलग मेंशन है, सो ऑब्वियसली हम लोग अलग अलग उसको पढ़ेंगे। Okay, thank you so much for joining us. We will soon meet in next session. Till then, bye bye, take care.